बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल पर। जीएसटी 9C और 9 जीएसटी एनुअल रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने इस साल कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस ना बहुत ही प्रोस्पेक्टिव वे में हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले अगर आप वो चेंजेस नहीं समझते हो तो आप वो जीएसटीआर 9 गलत फाइल कर दोगे और नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी मैं वो चेंजेस डिस्कस करने वाला हूँ। मैं जीएसटीआर 9 कैसे फाइल होगी वो भी थोड़ा थोड़ा बीच में बताता रहूँगा, और जीएसटीआर 9 में क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने इस बार दिए हैं मैंने उसकी एक छोटी सी समरी बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए विद इन 10 मिनट्स की मेरा रिटर्न कैसे फाइल होगा और क्या अपडेट है गवर्नमेंट साइड से। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप ऐसे ही जीएसटी की ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई डाउट है जीएसटी 9 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करने जाएं तो एक छोटी सी समरी ऐसे बनाएं पूरे साल की, जिसमें जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दोनों की समरी हो। मान लीजिए, देखिए जीएसटीआर 1 में आपने B2B भरा, नील भरा, B2C एग्जाम सप्लाई टू एस्टेट, ये सब आपने फिल किया। एक एक्सेल में समरी बना ले सो दैट कि एक ही जगह आपकी सारी डेटा आपके पास मिल जाए, और जब आपको रिकंसिलेशन करना हो या जब आपको कोई फिगर मैच करनी हो जीएसटीआर 9C से, तो आपको एक ही जगह मिल जाए और गैप डिफरेंस यहाँ पर इस तरीके से 0 हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। टेबल 4 और 5 ये सेल्स से रिलेटेड टेबल हैं, यानी कि जो जीएसटीआर 1 आपने फाइल करी है उसके बेसिस पे फिगर ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये जो पहले पिछले साल थी वैसे ही इस साल भी फाइल होगी। सबसे बड़ा चेंज जो गवर्नमेंट ने किया है वो क्या है, टेबल 6 में। गवर्नमेंट ने एक टेबल ऐड करी है, नई टेबल, टेबल 6A1। टेबल 6A1 क्या है, बेसिकली ये पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी हैं जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में क्लेम किया है। आपने वो यहाँ पे फिगर यहाँ पर डालनी है। ये फिगर यहाँ से रिड्यूस होकर आपके नेट आईटीसी और फाइनेंशियल यानी कि 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो नेट आईटीसी यहाँ पर 6A2 में दिखना चाहिए। अब ये जो फिगर है ना 6A1 की, ये आपके जो पिछले साल की जीएसटीआर 9 आपने फाइल करी होगी उसकी टेबल 8C से मैच करनी चाहिए। ये आप देख लीजिएगा कि उतनी फिगर यहाँ पर आए। अगर वो फिगर नहीं आती है तो फिर जीएसटी नोटिस का इशू आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट कहेगी, डिपार्टमेंट वाले कहेंगे मिसमैच हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, टेबल 6A नई ऐड करी है जिसमें वो बोल रही है कि आईटीसी आप रिमूव कीजिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का, सो दैट कि हम टेबल 6A2 में करेक्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 का आईटीसी नेट करके देख पाए और रिकंसिलेशन ठीक से हो। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बताया है, अब 6A में एक पॉइंटर बता देता हूं आपको। 6A जो है ना, 6A में आपने सिर्फ आईटीसी 24-25 का ही कंसिडर करना है, 23-24 का ही कंसिडर करना है। और जो रिक्लेम आईटीसी है ड्यू टू रूल 37, तो रूल 37 बेसिकली क्या है, जो आपने 180 दिन के अंदर अपने वेंडर को पेमेंट नहीं करी है, आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया होता है, जब आप पेमेंट करते हो देन उसको आप रिक्लेम करते हो, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। अब थोड़ा सा ना रिपोर्टिंग मैकेनिज्म चेंज हुआ है, गवर्नमेंट और जीएसटी वालों ने मिलकर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म चेंज किया है, जिससे यार जो मल्टीपल नोटिस आते हैं उसको हम समझाते रहते हैं रिकंसिलेशन बना के कि यार ये फिगर इस साल को पर्टेन करती थी, ये फिगर उस साल को पर्टेन करती थी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको स्मूथर करते हुए एक एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया है आईटीसी को लेकर। तो अब क्या है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में, आप समझिए, मान लीजिए कोई इनवॉइस है जो आपने क्लेम किया 24-25 में, रिवर्स भी कर दिया 24-25 में ही, और फिर रिक्लेम भी कर लिया 24-25 में ही, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में तीनों ट्रांजेक्शन हुई है, क्लेम, रिवर्सल और रिक्लेम। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस इनवॉइस को रिपोर्ट करना है टेबल 6B में। 6B क्या है, 6B है आपकी ये इनवर्ट सप्लाई, मतलब कि 6A2 जो दिख रहे हो आप, इसी का ब्रेकअप है। 6B, C, D, E, F, G इसी का ब्रेकअप है। आपने पहले उस इनवॉइस को जो आपने क्लेम किया उसको यहाँ रिपोर्ट करना है। जब आप रिक्लेम कर रहे हो, रिक्लेम की फिगर टेबल 6H करके यहाँ पर दी हुई है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर प्रोविजन ऑफ एक्ट, आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। और जो आपने रिवर्सल किया था बिफोर रिक्लेम, वो टेबल 7 है, एक दूसरी टेबल यहाँ पर टेबल 7 है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। टेबल 7 करके है, वहां पर आपको रिवर्सल रिपोर्ट करना है यहाँ पर इस तरीके से। अदर 30 जिस भी सेक्शन में आपने रिवर्सल किया है, मान लीजिए अदर रिवर्सल में हम यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे आपने रिपोर्ट करना है। एक ये हो गया। दूसरा जो सिनेरियो है दैट इज इनवॉइस क्लेम किया 23-24 में, रिवर्स कर रहा हूं 23-24 में, लेकिन रिक्लेम कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जिसकी मैं जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा हूं। तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, इस सिनेरियो में आपने सिर्फ और सिर्फ टेबल 6A1 में वो इनवॉइस रिपोर्ट कर देना, छोड़ देना है।
समझ गए आप मेरी बात? टेबल 6A1 में आपने रिपोर्ट करना है, बिकॉज ये जो इनवॉइस है ये ऑलरेडी क्लेम और रिक्लेम हो चुका, क्लेम और रिवर्स हो चुका है 24-25 में। अब आप उसको रिक्लेम कर रहे हो 24-25 में, आपने इनवॉइस क्लेम किया, रिवर्स किया 23-24 में, जो आप पूरा इम्पैक्ट वहां पर डाल चुके हो। तो आइडियली ये इनवॉइस जो है पर्टेन कर रहा है 23-24 को, लेकिन बिकॉज ऑफ आपने रिक्लेम किया है 24-25 में, तो उसकी फिगर यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ टेबल 6A में उसको डाल दीजिएगा और मैटर क्लोज। थर्ड सिनेरियो जो है विच इज इनवॉइस क्लेम किया, रिवर्स किया 24-25 में, लेकिन आप रिक्लेम कर रहे हो 25-26 में। तो इस इनवॉइस को आपने यहाँ पर 6B में यहाँ पर रिपोर्ट करना है। सबसे पहले रिवर्सल करना है अगेन टेबल 7 में, मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, और फिर रिक्लेम कर लेना है। रिक्लेम तो ऑलरेडी यहाँ पर दिखेगा ही आपको, एक टेबल 13 गवर्नमेंट ने दिया यहाँ पर कि इनवॉइसेस क्लेम्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है टेबल 13 में। आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 24-25 का आईटीसी था, आपने 25-26 में उसको अवेल किया है। तो ये एक रिपोर्टिंग सिनेरियो गवर्नमेंट ने चेंज करके आपको दिया है, सो दैट कि एक जब नोटिस और रिकंसिलेशन और ऑडिट हो तो एक चैन क्रिएट हो सके कि आईटीसी लिया कहाँ है, गया कहाँ है। तो अब आगे बात करते हैं, एक न्यू टेबल ऐड करी है, टेबल 6M इंसर्टेड हुई है यहाँ पर 6M। उसमें क्या है कि 6M में आपको समझाता हूँ, देखिए 6M करके एक टेबल ऐड हुई है, आईटीसी अवेल्ड थ्रू आईटीसी 01, 02, आईटीसी 02 अदर देन 3B एंड ट्रांसफॉर्म। मान लीजिए किसी कंपनी का अमालगमेशन होता है, मर्जर होता है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपना बैलेंस बचा हुआ आईटीसी ट्रांसफर करती है, तो आईटीसी 02 का फॉर्म फाइल करती है। तो एक एग्जांपल ये है आईटीसी 02 का। आपको ये आईटीसी अगर आपने उस के थ्रू अवेल कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आपको यहाँ पर फिल करना है आईटीसी 02 में। तीसरा फोर्थ टेबल गवर्नमेंट ने ऐड करी 7A1 एंड 7A2 इंसर्ट किया है। 7 तो बेसिकली रिवर्सल से मैटर करता है कि आपने कितना कितना आईटीसी रिवर्स किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक 7A1 एंड 7A2 ऐड किया है। 7A1 एंड A2 ये देखिए आप, 7A क्या है 37A, यानी कि वही जो मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है और आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर दोगे अपने वेंडर को 180 दिन के अंदर, तब आप उसको रिक्लेम कर सकते हो। तो ये 37A वो है। रूल 38 में ये बैंकिंग कंपनीज के लिए है, आपके लिए नहीं है, ये फॉर बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। टेबल्स 8H1 इंसर्ट की है गवर्नमेंट ने। टेबल 8H1 बेसिकली जो बहुत ही फेमस टेबल है जीएसटी 9 की, टेबल 8 का रिकंसिलेशन आप सभी ने सुना ही होगा। एक टेबल H1 इंट्रोड्यूस करी है कि आईटीसी लिया है इंपोर्ट पर ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि मान लीजिए आपने गुड्स तो इंपोर्ट किए 24-25 में, लेकिन आपने जो क्रेडिट अवेल किया 25-26 की जीएसटीआर 3B में अवेल किया है इंपोर्ट का, तो वो यहाँ पर रिपोर्ट होगा, सो दैट कि पूरे साल की ट्रांजेक्शन जो 24-25 को पर्टेन करती है, चाहे आपने कभी भी लिया हो 25-26 में लिया हो अप टू 30 नवंबर, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ये एक नया चेंज गवर्नमेंट ने ऐड किया है। अब दूसरा क्या है यार, एक और नया इन्होंने चेंजेस डाला है कि पहले जीएसटीआर 9 जब फाइल करते थे ना, तो एक लेट फी, अगर मान लीजिए आप लेट फाइल कर रहे हो आफ्टर 31 दिसंबर, तो एक लेट फी का जीएसटीआर 9 में कॉलम आता था। यहाँ पर हम सभी लेट फी पे करते थे कंप्यूट लाइबिलिटी करने के बाद, लेकिन 9C में कभी लेट फी नहीं आती थी। आपको याद होगा 9C तो एक्सेल का फॉर्मेट है, उसमें कभी लेट फी नहीं आती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि 9C में भी लेट फीस का एक प्रोविजन डाल दिया है कि जब आप 9C भी अगर लेट फाइल करोगे तो आपको उसी टाइम पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जब केस होगा या असेसमेंट होगा तब आपको फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और कोई चेंजेस नहीं किए हैं जीएसटीआर 9 में, छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के साथ 24-25 भी ऐड कर दिया है। HSN समरी अगर आप बना रहे हो आउटवर्ड सप्लाई के लिए डायरेक्ट अपलोड करना है, यहाँ पर इन्होंने टेबल 12 फॉर HSN समरी यहाँ पर डिटेल के लिए डाल दिया है। टेबल 8A अगेन वही है, जो अगर आप कितने जीएसटीआर 2B का ब्रेकअप है, वो जो फिगर ऑटो पॉपुलेट हो रही है ये यहाँ पर आती है, इस तरीके से उसका ब्रेकअप है। इसके अलावा इन्होंने और कोई चेंजेस नहीं किया है। मेजर चेंजेस मैं आपको जीएसटीआर 9 के बता चुका हूँ। जीएसटीआर 9C में भी एज सच कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, सेम है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट जो जीएसटी की हर हफ्ते में डालता हूँ, वेंसडे और सैटरडे को रोज रात 8 बजे मैं एक वीडियो डालता हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट पर किसी और दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपको उससे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। तो धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ जीएसटी रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद।